बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की। वैसे तो अगर कोई अपना ख्याल रखे और ख़ास तौर पे अपने पहनावे का और जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो लड़कों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। इसी तरह की स्टीरियोटाइपिंग आपको मुख्तलिफ चीज़ों में नज़र आएगी कि ये कलर लड़कियों का कलर है और फलाना कलर लड़कों का कलर, लाइक पिंक इज़ ऑल अबाउट गर्ल्स एंड ब्लू इज़ ऑल अबाउट बॉयज़। छोटी उम्र से ही बच्चों को जो खिलौने दिए जाते हैं उसमें भी तफरीक है। बच्ची को आप घर के खिलौने देते हैं, किचन सेट देते हैं, टी सेट देते हैं, वो अगर एक छोटी सी टीचर बनी हुई होती है या कहीं ना कहीं गुड़ियों से खेल रही होती है, गुड़ियों के जूते उसकी इयररिंग्स वगैरह मैच कर रही होती है। ऑन दी अदर को आप एयरप्लेन्स और ट्रक्स और ट्रेन्स देते हैं, एक्शन फिगर्स देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो मिनिएचर गन्स भी पकड़ा देते हैं बच्चों को, क्योंकि समझा जाता है कि लड़के इसी तरह के खिलौनों से खेलेंगे। इससे इनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वजिया ज़फ़र, हु इज़ अ कंसल्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। उनसे पूछेंगे कि बच्चों को जब हम खिलौनों की दुकान में लेकर जाते हैं और बाकायदा गर्ल्स सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन में अलग अलग तरह के टॉयज़ हैं और वो काफ़ी जेंडर स्पेसिफिक हैं, इसका बच्चे की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप वजिया? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई मीन आई डोंट इवन नो, जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे पिंक इसलिए पसंद है क्योंकि बचपन से मुझे पिंक दिया गया है या ये मेरी अपनी राय है एंड आई हैव नॉट बिन कंडीशनड इनटू थिंकिंग इट। तो आप मुझे बताइए, ये जो खिलौनों की तकसीम है आपके जेंडर के हवाले से, क्या असर पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पर? अब देखिए, ये इसको हम देंगे उसमें अगर हम कलर की बात करें तो जो वो एक रिसर्च है वजिया, आपकी ऑडियो बहुत डिस्टर्ब है और आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। मेरी टेक्निकल टीम अगर इसको फिक्स कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्सनालिटी पे असर तो पड़ता है यकीनन। मुझे कहीं कहीं लगता है कि बच्चों को जिस किस्म के, लड़कों को ख़ास तौर पे अगर आप गन्स और इस तरह की चीज़ें दें, तलवार दे दें या कोई एक्शन फिगर दे दें, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में जाहरियत भी आ जाती है। बिकॉज एक बच्चा गन के साथ कैसे खेलेगा, आपको भी पता है कि ना, वो कोई ना कोई लड़ाई को या किसी ना किसी वॉर लाइक सिचुएशन को अपने जहन में इनैक्ट करेगा, या मेहमान भी आएंगे पहली दफ़ा गन उनकी तरफ पॉइंट करके फायर करने की कोशिश करेगा। तो इससे पर्सनालिटी पे तो असर पड़ता ही होगा। क्या कहती हैं वजिया? वजिया जी फरमाइए। अच्छा, वजिया की तो लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप इस वक्त मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यकीनन अगर बच्चियों को बहुत ही कम उम्री से सिर्फ खिलौने में आप गुड़िया दे रहे हैं और गुड़िया की शादी करवा रहे हैं और गुड़िया के जहेज़ का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस नन्हे से जहन में कहीं ना कहीं आप इस बीज को बो रहे हैं कि उसने इवेंचुअली जाके घर ही संभालना है। एंड यू नो, मुझे आज इस बात की विजडम नज़र आती है कि हम जब छोटे थे तो गुड्डा गुड्डी का खेल, हमारी अम्मी ने हमें गुड़िया तो लेने दी थी, गुड्डा नहीं लेने दिया था। बिकॉज इवेंचुअली आई थिंक कि बच्चे बहुत कमसिन होते हैं, वो जो एज ऑफ इनोसेंस है आप उसको जितना इलोंगेट कर सकते हैं। आज हमारे माशरे में हम ऑलरेडी इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अगर हम ड्रामे देखें, कहानियाँ देखें, तो उसमें हम लड़का लड़की की दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना, उसको ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर चुके हैं। और एक बच्ची को भी अगर आप घर का सामान दे दें, यानी उसको बेडरूम सेट दे दें और किचन का सेट दे दें और फिर एक गुड्डा और गुड्डी दे दें, तो आप सोच सकते हैं कि आप एक नन्हे से जहन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एंड येट अगेन दे विल ट्राई एंड टेक स्टॉक फ्रॉम अराउंड देम एज वेल। अपने इर्द गिर्द भी वो देख रहे हैं कि एक बाबा हैं, एक मम्मी, उनके बच्चे हैं। आई फील दिस इज़ वेरी वेरी हार्श फॉर द किड्स। आप उनकी मोटर स्किल्स को इन्हांस कीजिए, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस को इन्हांस कीजिए, उनकी वोकैबलरी को इन्हांस कीजिए। मैं अगर किसी भी छोटे बच्चे को जानती हूँ, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं और बर्थडे पार्टीज़ में जाती हूँ, आई ट्राई टू गिव देम समथिंग एजुकेशनल जो कि एक लड़का और लड़की दोनों को आप दे सकें। मिसाल के तौर पे आप किताबें दीजिए, आप बच्चों को वो छोटा सा जो लैपटॉप होता है जिसके अंदर वो छोटे छोटे वर्ड्स बनाते हैं, 5 या 6 लेटर्स के वर्ड्स बना के सीख सकते हैं। आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मोटर स्किल्स यानी लेगो ब्लॉक्स दीजिए ताकि एक बच्चा अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकता है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट इज़ गोइंग टू हैव। और लड़का हो या लड़की हो, प्लीज़ गन इज़ नॉट अ टॉय। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कोई तलवारबाजी का मुकाबला करा लें, डार्ट्स आप दीजिए, आप
आप उसको कुछ फोकस करने वाली चीज़ें दीजिए, स्क्रैबल दीजिए, लूडोज़ दीजिए। ये वो सारी चीज़ें होती है जो बच्चे की पर्सनालिटी को इन्हांस करेंगी। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी बच्चे वर्ल्ड स्क्रैबल्स चैम्पियनशिप्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्लैश कार्ड से उनकी मेमोरी अच्छी होती है, लेकिन इस तरह के जेंडर स्टीरियोटिपिकल टॉयज़ से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए।